नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि आप इक्विटी बाजार से कैसे जुड़ सकते हैं। केवल स्टॉक्स ही नहीं, आपकी आर्थिक जिंदगी में आपको किस तरह की रणनीतियां बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए और कैसे इक्विटी बाजार को शामिल करना चाहिए अपनी इन तमाम स्ट्रैटेजीज में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, इसको लेकर हम आपको सलाह देते हैं आसान भाषा में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। इस शो में आप हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं एक क्यूआर कोड को स्कैन करके। जी हाँ, एक क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसे आप झटपट स्कैन कर लें और उसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर से क्योंकि आप जुड़ जाएंगे तो अपने सवाल उस व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो शेयर बाजार सबका अधिकार, क्योंकि वाकई शेयर बाजार में पैसे लगाने का सबका अधिकार है। बस आप अगर सलाह चाहते हैं, हैंड होल्डिंग चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, वो आपको इस शो में मिल जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर, ये सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला है। लक्ष्मीकांत, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और सीएट के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी नतीजों के बाद, तो जिस तरह का ओवरऑल सेक्टर्स को लेकर कंसर्न है, सबड्यूड डिमांड फेस्टिव सीजन में आती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही इनके जो आने वाले समय में एक्सपेंशन प्लान्स और ग्रोथ को लेकर आउटलुक है, सुने आपने, क्या कॉल निकल कर आ रही है और कैसे देखते हैं आप नतीजों को? सुप्रभात कविता जी। जैसा कि आपने बताया कि सीएट आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, मैं भी उसी वक्त चार्ट को देख रहा था। तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया था, बट 200 डीएमए का एक 2670 पे सपोर्ट लेकर इस स्टॉक ने एक लॉन्ग स्पिन बॉटम कैंडल फॉर्मेशन बनाया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2670। और मुझे लगता है कि ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक्स के वो नजर आ रहे हैं 2950 के आसपास। और जैसे ही इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो हमें एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 3350 से लेकर 3400 के लेवल तक। तो मुझे लगता है कि 2670 का एक बढ़िया सपोर्ट है 200 डीएमए की वजह से, और वहीं से हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रहेगी, और जो जैसे ही स्टॉक 2950 के लेवल को क्रॉस करता है वैसे हमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे। जीरो अहम लेवल अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें 3000 के पार तक की कीमतें और एक अपवर्ड मोमेंटम बरकरार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो मिस्टर सिसोदिया का ये सवाल है इंजीनियर्स इंडिया पर। इनकी खरीदारी है 221 के भाव से, 300 शेयर होल्ड कर रहे हैं। अब अगर वहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 14-15% नीचे आ चुका है। आज भी कुछ 6 महीने के निचली स्तर पर छूता हुआ नजर आ रहा है। अगर पिछले हम कुछ अगस्त हाई से भी देखें तो कुछ 35-40% टूट चुका है। तो रुकने का नाम तो बिल्कुल नहीं रह रहा, कंटिन्यूस फॉल इसमें दिखते जा रहा है। यहाँ पर क्या राय बन रही है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। ठीक है, स्टॉक ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन डेली के चार्ट्स पर दे दिया है, और अभी भी ये अपने जो की मूविंग एवरेजेस है मेनली 50 एंड 20 डीएमए उसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, और सस्टेन डाउनवर्ड मोमेंटम बना हुआ है काफी दिनों से इसमें। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई रिकवरी दिखाई दी जा सकती है। मुझे लगता है कि स्टॉक 172 के लेवल्स तक नीचे आ सकता है, और जो अपर साइड के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 213 के आसपास। तो जब तक स्टॉक 213 के नीचे रहता है तब तक सस्टेन सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर इसको बाय करके रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से एक 170 का स्टॉप लॉस लेकर ये होल्ड कर सकते हैं। तो अगर वहां से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई देगी तभी इसमें एक पुल बैक मूव आ सकता है, अदरवाइज ये और नीचे जा सकता है। राइट, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे दर्शक शांतिलाल पटेल। नमस्कार पटेल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार, गुजरात से। अच्छा, एचडीएफसी बैंक खरीदा है सर आपने? किस भाव पर? 1301। 1301? और कब? मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है मैंने। कब तक रुकना चाहते हैं सर? अभी तो मैं 4.5 साल तक रुका हूँ। और लंबा रुकना है ना? चलिए,
यहाँ पर 1301 के लेवल्स आप बता रहे हैं, तो मुनाफे में तो बैठे ही हैं, निवेश के लिहाज से बढ़िया पिक भी है। क्या कहेंगे लक्ष्मीकांत जी? जी, ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है। हालांकि जिस हिसाब से 2 से 3 दिनों में मार्केट ने ब्रेकडाउन मोमेंटम दिया है, उसकी वजह से एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर भले ही है स्टॉक्स में, बट ओवरऑल ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे चार्ट काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। अपर मोमेंटम 1800 के ऊपर मिल सकता है, वहां से फिर ये स्टॉक 2000 से लेकर 2080 के लेवल्स को टच कर सकता है। सो ये 1530 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक को। जी बिल्कुल, आपको अहम लेवल्स दे दिए गए हैं एचडीएफसी बैंक पर। इसी के साथ हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, साक्षी जी। साक्षी जी नमस्कार, बताइए। सर गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने 2580 स्टॉक्स लिए हैं टाटा मोटर्स के 3 साल पहले। वो लिए 258 से, और अभी मैंने फिलहाल ऐड किए 942 लेवल पे 200 स्टॉक्स। तो मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करे या होल्ड ही करे, क्योंकि पी बहुत कम है इसका। तो मेरा ख्याल है कि आपकी राय बहुत जरूरी है इसमें। जी बिल्कुल, आपने बाइंग रेट क्या बताया, एक और बार बता दीजिए वो। 258 सर। 258 का? हाँ, 2580 ठीक है। आपने एक्चुअली हमें जो व्हाट्सएप पे भेजा वो 940 का भेजा था, तो वो 942 फिलहाल मैंने ऐड किए 942 के लेवल पे। अच्छा, अभी और ऐड किए, लेकिन आप 250 248 से भी होल्ड कर रहे हैं इसे? यस सर। तो मुझे अब डायलेमा में हूँ कि प्रॉफिट बुक करे या ऐड करे, इसलिए आपकी राय बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इतने नीचे के स्तर से आपने खरीदारी की है। आप पीई के बारे में भी बता रहे थे, तो आप भी स्टडी करके ही स्टॉक्स लेते हैं? तो मैं ईटी स्वदेश सवेरे शाम देखता हूँ, ट्रेन में भी देखता हूँ जी, उसके सिवा दूसरा कुछ नहीं देखता हूँ। जी बहुत और धन्यवाद। इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ता हूँ, और मेरे पास ऐप भी है ईटी मार्केट्स करके। जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सब बताने के लिए कि आप किस में पढ़ते हैं और कैसे आपका रहता है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। टाटा मोटर्स पे इनकी खरीदारी काफ़ी निचले लेवल से है, स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन रिसेंटली अगर देखें तो ये जुलाई हाई से स्टॉक कुछ 20-25% टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे अभी भी ये मुनाफे में ही बैठे हैं। रिसेंटली भी 940 के अराउंड और थोड़े स्टॉक्स खरीदे थे इन्होंने। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी पुल बैक है इतने लंबे ट्रेंड से? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका काफी लंबा व्यू है स्टॉक को लेते हुए देखते हुए। मैंने मंथली चार्ट्स पे तो स्ट्रॉन्ग में अभी भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि जुलाई हाई से यहाँ पर हमें एक कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिल रही है, और इसकी वजह इसकी वीक मैनेजमेंट कमेंट्री भी थी। उसके बाद से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक स्टॉक 850 845 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक हम यहाँ पर एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक एक बुलिश स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनेगा, तब तक हमें थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। और जो अपर साइड के जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से 960 से लेकर 975 के लेवल्स तक। अगर 975 के लेवल्स अगर टूटते हैं, तो फिर से ये स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ को रेज्यूम करेगा, और हमें आने वाले समय में अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इनको 855 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं टाटा मोटर्स। 855 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। इसी के साथ समय हमारा खत्म हो चुका है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपके डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे? जी, अभी जिस भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया है, उसमें मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है। हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का या उनके क्लाइंट्स का ट्रेड हो सकता है। धन्यवाद आपका, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए।